कोर्ट बेल दे रहा है तो भैया लोकतंत्र जीवित है, और वही कोर्ट बेल पर रोक लगा दे तो भैया मोदी ने डेमोक्रेसी खतरे में ला दी, मोदी दी तानाशाह है। और केजरीवाल जैसों को तो भैया सही में जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक ऐसे लोगों को बेल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। सुनीता केजरीवाल खुद चाहती हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के छाती पे पैर रख के और सीएम बन जाऊं, ये इनका सपना है सुनीता जी का। और बिल्कुल सही बोल रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल वो आतंकवादी हैं। जब पूरा भारत कोविड से त्रस्त था तब ये अपना महल बनवा रहे थे 50-55 करोड़ का। इन्होंने क्या बोला था कि मैं भैया दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। लंदन पेरिस नहीं बना, लेकिन वेनिस बना दिया इटली का। जैसे ही बरसात आनी शुरू हो जाती है हर तरफ नदी नाले बहने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे केजरीवाल ने दिल्ली को डेवलप किया है। केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सड़ने वाले हैं। और इनका राघव चड्ढा फटाक से चड्डी उठा के बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के? 24 घंटे में एक बार तो लोकतंत्र की जीत हुई, फिर से तानाशाह जिंदा हो गया और देश की लोकतंत्र फिर से खतरे में आ गया। अब आप ही बताइए, इससे दोगला चेहरा सामने नहीं आएगा? मतलब अगर कोर्ट बेल दे रहा है तो भैया लोकतंत्र जीवित है, कोर्ट हमारा एकदम न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। और वही कोर्ट बेल पर रोक लगा दे तो भैया मोदी ने डेमोक्रेसी खतरे में ला दी, मोदी दी तानाशाह है। तो भैया इससे जनता को समझ में आ रहा है कि तुम किस तरीके का तुम्हारी बुद्धि है और किस तरीके का तुम सोच लेके चल रहे हो। और केजरीवाल जैसों को तो भैया सही में जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक ऐसे लोगों को बेल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि करप्ट लोगों का भारत से बाहर घूमना और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का जो भैया पानी मुफ्त देते थे, बिजली मुफ्त देते थे, आज देख लीजिए पूरा दिल्ली वाटर फ्री हो गया है। आप बड़े बड़े पॉर्श एरिया में चले जाओगे, वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं पानी के लिए। तो ये तो इन्होंने हाल कर दिया। बिजली की कटौतियाँ होनी शुरू हो गई है, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली कम हो गई है दिल्ली में। तो जितना इन्होंने फ्री छोड़ो, इन्होंने ये जगह से ही फ्री कर दिया पानी और बिजली को। तो भैया ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे करप्ट नेता जो अपने बेटे का झूठी कसम खा के राजनीति में आते हैं, जिसको कल तक गाली दे रहे थे, यही केजरीवाल है ना, जो पर्चा फाइल लेके आते थे कि ये देखिए फाइल है मेरे पास, सुषमा स्वराज चोर है, लालू यादव चोर है, राहुल गांधी चोर है, सारे चोरों के साथ आज मिलके खड़े हैं। तो भैया ऐसे लोगों का जेल में रहना ही सुरक्षित है पूरे भारत के लिए। यही नहीं, संजय सिंह ले लो, मनीष सिसोदिया ले लो, सत्येंद्र जैन ले लो, केजरीवाल ले लो, आतिशी मारलेना ले लो, सारे लोग के ऊपर लगभग कोई ना कोई एक्ट चल ही रहा है। तो ये जो इनकी जितनी भी पार्टी बनी हुई है, सारे करप्ट लोगों से, सारे दंगाइयों से, सारे जिहादियों से मिलके ये पार्टी बनी है। तो ऐसी पार्टी ज़्यादा दिन तक शॉर्टकट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहता। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके का बिहेव किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत के सबसे बड़े विलेन है, सबसे बड़े गुंडा है, आतंकवादी है। इस प्रकार का बिहेव किया जा रहा है। वो एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही बोल रही है सुनीता केजरीवाल। पहली बात तो सुनीता केजरीवाल खुद चाहती हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के छाती पे पैर रख के और सीएम बन जाऊं, ये इनका सपना है सुनीता जी का। और बिल्कुल सही बोल रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है वो आतंकवादी हैं। जब पूरा भारत कोविड से त्रस्त था तब ये अपना महल बनवा रहे थे 50-55 करोड़ का। गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद खुलेआम बोल चुका है कि भैया अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे फंड लेके अपनी सरकार बनाई है पंजाब में। उसके बाद पाकिस्तान का उप मुख्यमंत्री फवाद चौधरी ट्वीट करता है कि भैया केजरीवाल को जिताओ ताकि भारत में सुख शांति बनी रहे। तो जितने देश विरोधी लोग हैं वो केजरीवाल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जो न्यूयॉर्क टाइम्स कल तक भारत के विरोध में खबर छापने से थकता नहीं था, वो केजरीवाल की तारीफ करने लग जाता है। इनके मोहल्ला क्लिनिक में पहुंच जाओ, कुत्ते बैठे रहते हैं, कुत्ते सोए रहते हैं। हर तरफ स्कूल के सामने इन्होंने पिंक ठेका खुलवा दिया महिलाओं के लिए। तो ऐसे लोग तो भैया आतंकवादी है ही ना। जो हमारे देश विरोधी काम कर रहा है आतंकवादी तो है ही। ये उस इंडिया अलायंस का समर्थन करता है, कन्हैया कुमार, जो भारत तोड़ने की बात करता है। तो जो जिहादी का, जो आतंकवादी का समर्थन करेगा वो तो आतंकवादी है ही नहीं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में आए और तरह तरह की बातें उन्होंने कहा, स्कूल को लेकर के, पानी को लेकर के, सारा चीज़, अभी भी उनकी मंत्री जो हैं वो अनिश्चितकाल धरना पे बैठी हुई हैं। वो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में इसलिए पानी की दिक्कत है और इसलिए दूसरे राज्य से जो सरकारें हैं वो यहाँ पे पानी भी नहीं दे रहे हैं। ये तमाम तरह की बात जब होती है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में इसलिए उन्हें दिक्कत हो रहा है। अपने मुख्यमंत्री को बाहर लाने के लिए यहाँ के लोग भी तरह तरह की जो हैं वो तमाम कामों में लगे हुए हैं। और लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी के कारण ही केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार चलती थी दिल्ली में, तो यही केजरीवाल बोलता था कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में यमुना गंदी है, दिल्ली में ये दिक्कत है, दिल्ली में क्या बोलते हैं हमारी क्राइम बढ़ गई है। फिर केजरीवाल आने के बाद
दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, तब पानी कहाँ से आ गया था? दिल्ली में बिजली फ्री कर दिया, मतलब तब तक सप्लाई चल रही थी बराबर। तो भैया ऐसे झूठे अफवाह फैलाना बंद कर दो। यही केजरीवाल है जो पंजाब में जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक छाती पीटते थे कि भैया पराली जल रही है, उस वजह से हमारा दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। अब तो पंजाब में भी इनकी सरकार है ना, रोक ले पराली जलाना। 10 साल से पिछले मैं सुन रहा हूँ कि भैया यमुना साफ हो जाएगी, 2014 में साफ हो जाएगी, 2019 में साफ हो जाएगी, 2023 में साफ। आज तक यमुना इनकी साफ नहीं हुई। आप मुझे एक काम बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने बोला हो कि मैं ये करवा दूंगा और उन्होंने करवा दिया हो, सिवाय आतंकवादियों का समर्थन छोड़ के, सिवाय इनसे क्या बोलते खालिस्तानियों से पैसे लेके, सिवाय दिल्ली की जनता को लूटना छोड़ के। और एक वादा केजरीवाल जी ने पूरा किया था। इन्होंने क्या बोला था कि मैं भैया दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। लंदन पेरिस नहीं बनाया लेकिन वेनिस बना दिया इटली का। जैसे ही बरसात आनी शुरू हो जाती है हर तरफ नदी नाले बहने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे केजरीवाल ने दिल्ली को डेवलप किया है। और भारत की जनता भी इसलिए इनसे इतना त्रस्त हो गई कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक भी सांसद इनका जीत के नहीं आया, पूरा का पूरा दिल्ली से गोला शून्य मिला इनकी पूरी पार्टी को। तो भैया इससे साफ संदेश जा रहा है कि भैया दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो चुकी है और अब आगे वाले मुख्यमंत्री वाले चुनाव में भी ये हकाल दिए जाएंगे। अच्छा, एक लेटर उन्होंने लिखा आज सुनीता केजरीवाल पढ़ रही थी मंच से कि दिल्ली की जनता जो है वो पानी के लिए लड़ रही है, मर रही है। और ऐसे में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, हरियाणा की बात कर रहे थे वो, कि हरियाणा के सरकार अभी भी पानी नहीं दे रहे हैं। ये आपसी दुश्मनी जो है वो जनता से निकालना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या दिल्ली वर्सेस हरियाणा जो है होने वाला है, दोनों प्रदेश में चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है, ये क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच? देखो जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो इल्जाम लगाने का काम किया है, हाँ। दिल्ली की जल मंत्री कौन है? अतिशी मार लेना। हाँ। मार जिसमें आता है कार्ल मार्क्स, हाँ। लेना जो लेनिन है, दोनों अलगाववादी विचारधारा, दोनों कम्युनिज्म वाली विचारधारा। तो जो बंदी इन दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा को मिलाकर बनी हो वो हमारे भारत के और हमारे राष्ट्रहित के बारे में सोचेगी कैसे? इसकी तो विचारधारा यही है कि भैया किसी न किसी तरीके से आपस में संबंध बिगाड़ के रखा जाए, दोनों राज्यों को तोड़ के रखा जाए और मस्त सत्ता का भोग लिया जाए। तो भैया आप सपना छोड़ दीजिए, तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन के आ चुकी है। पूरे दिल्ली में आपको 0 वोट मिले हैं, आपके एक भी सांसद दिल्ली में नहीं जीते हैं और आप ऐसे ही कर्म करते जाइए। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी लात मार के हकाल दी जाएगी। नहीं तो ये जो हरियाणा वर्सेस दिल्ली जो करने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या मैसेज है? वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं इसी साल और यहाँ दिल्ली में भी अब कुछ मतलब इसी साल कह लीजिए या फिर अगले साल वही होने वाला है सर। जैसे गुजरात में ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, इनका जमानत जब्त हो गया। गोवा में गए थे, जमानत जब्त हो गया। महाराष्ट्र में गए थे, जमानत जब्त हो गया। जहां जहां ये जा रहे हैं सारी के सारे जगह पे इनकी जमानत जब्त हो जा रही है। अब इनके पास सिर्फ दिल्ली और पंजाब रह गया है। हरियाणा में भी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यही इनका फ्यूचर है। केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सड़ने वाले हैं और इनका राघव चड्ढा फटाक से चड्डी उठा के बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। यही इनके पूरे पार्टी का भविष्य है सर। अच्छा, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है? ये जो पानी वाली समस्या है, दिल्ली का सीएम कौन है? तो ये हरियाणा की तरफ कैसे बढ़ रहा है? हरियाणा को हरियाणा का सीएम देखेगा? तुम्हारी दिल्ली की जिम्मेदारी। हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं यार एक बात बताओ, जो पहले नहीं दे रहे थे क्या? पानी तो पहले भी दे रहे थे, ये अब नहीं दे रहा, क्या बंद कर दिया पानी? अभी दे रहा है। हाँ। एक मिनट, पानी बंद कर दिया क्या? जब पानी दे रहा है वो, फिर उस पर उंगली क्यों? कहीं पानी देगा, पानी वो बीजेपी की सरकार है, इनसे बदला ले रही है हरियाणा वाले पानी दे रहा है, फिर बदला किस बात का? हम तो एहसान कर रहे हैं और जब केजरीवाल पे एहसान कर रहा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, समझे? तो दोनों स्टेट इस पे एहसान कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारे पे ब्लेम लगा रहा है। ये आप बीजेपी के एहसान की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी निकलने नहीं दे रहे हैं केजरीवाल को। बेल ग्रांट हुआ नहीं कि फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए ये लोग कि नहीं इसको नहीं निकलने देंगे, इसको अंदर करिए केजरीवाल को। मतलब इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट है क्या ये? इसका स्टेटमेंट, मोदी जी का स्टेटमेंट है क्या ये कि आप इनको निकलने नहीं देना? ये कोर्ट का काम है या मोदी जी का काम है? कोर्ट ने जमानत कौन नहीं दे रहा है? कह रहे कि मोदी जी पीछे हैं इसलिए जमानत नहीं मिल रहा है, कोर्ट उन्हीं के अंदर में है। फिर वही बात आ रही है, आपके मुंह में जो आया बक दिया। कोर्ट जमानत देने का काम किसका है? कोर्ट का। हाँ। तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? तो आपको नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि भाई साहब हमारी ईमानदारी का सजा हमें मिल रहा है,
मोदी जी हमें जेल में बंद करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, जैसे ही जेल से निकलेंगे तो इनके जो इमेज है पूरे देश भर में वो डेंट हो जाएगा, इनकी इमेज कम हो जाएगी। कितने बड़े नेता हैं ये कितने बड़े नेता हैं ये? वहाँ गए थे, बनारस गए थे इलेक्शन में 14 में, इनको बता दिया था तुम कितने बड़े नेता हो। ठीक है, तुम दिल्ली के अलावा कहीं से इलेक्शन लड़के तो देख लो, तब आपको पता लग जाएगा आप कितने बड़े नेता हैं। कहने से बड़े नेता थोड़ी हो जाते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े चोर हो, समझे, ये कह सकते हो आपके, लेकिन ये मत कहो कि हम बहुत बड़े नेता हैं। पूरा आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बब्बर से रहे, किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे कितना भी केस लगा लो उन पे। पता लग गया है, जब ये कहा था 2 जून को गया था, शाम को 5 बजे तो रोता हुआ गया है। ये वो शेर है, समझ गए। सब मीडिया ने दिखा दिया था कि पेपर में बापू जी के पैर छू रहा है, हनुमान जी के पैर छू रहा है, राम मंदिर जाएगा नहीं, फिर ये रामायण मांगेगा क्या मुझे रामायण दे दो पढ़ने के लिए। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं। राम मंदिर में जाऊंगा नहीं, रामायण मैं मांगूंगा। हनुमान जी को, राम भक्तों को मैं मानूंगा नहीं, मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा, समझे। आप नहीं मानते उनको बब्बर शेर? हमारे सामने तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो शेर की तो बहुत बड़ी बात हो गई। और फिर शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, समझे। ये जेल में पड़ा है, ये कैसा शेर है? अच्छा, कैसा शेर है ये? क्या कहेंगे भाई साहब अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो कहा जा रहा है कि मोदी जी चाह रहे हैं कि वो बाहर ना आए क्योंकि चुनाव है दिल्ली में, चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा देश भर में नरेंद्र मोदी को। अब देखिए, वो मोदी जी नहीं चाह रहे, वो ईडी चाह रही है। देखिए, आज निचली अदालत ने फैसला दिया, कल से इन्होंने बम पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, और आज आते ही क्या हुआ, ईडी गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इनके स्टे लगा दिया। तो ये दिखा दिया कि कितने ईमानदार हैं ये, ठीक है ना। और जो कहते थे मैं दिल्ली, हम तो राजनीति बदलने आए, वो खुद बदल गए। अब खुद कैसे बदल गए कि 52 करोड़ के शीश महल में मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है। आज देखिए उनकी सिक्योरिटी में कितने लोग लगे हुए, 69 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए, गाड़ियों का काफिला चलता है उनके पीछे, ठीक है ना। और चोरी करने के बाद भी सीना चोरी चल रही है। देखिए, हेमंत झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। जब ये वो कहते थे देखो उसने भ्रष्टाचार करा है तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है। अब आप जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, बार बार आप बाहर निकलते हो, कभी कहते हो अंतरिम जमानत पे बाहर आ गए जी हैं, और फिर अंतरिम जमानत में बाहर आने के बाद में फिर वही ड्रामा, फिर अंदर जाने की कोशिश करते हो, फिर अंदर चले जाते हो, फिर बाहर निकलने की। तो कहने का मतलब निचली अदालत पे भी जांच बैठनी चाहिए कि वो जज ने फैसला कैसे दे दिया और ईडी की बात क्यों नहीं सुनी। ये भ्रष्टाचार लगता है कि यहाँ पे भी भ्रष्टाचार चल रहा है। कि आप ये देखिए कि जैसे कोई नॉमिनेशन भरता है, जैसे वकील ये आपके एमएलए भरते हैं या सांसद भरते हैं, चाहे आपके एमपी भरते हैं, तो ऐसे ही इनका भी, जजों का भी एक तरह से इनकी इनकम का पता होना चाहिए कि ये लोग कैसे कैसे डिसीजन। एक मुख्यमंत्री को तो अंदर रखते हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये साहब इस्तीफा देने तक के लिए राजी नहीं हो रहे। मनु सिंघवी जैसे महंगे महंगे वकील लाके जो 20-20 लाख रुपए इनसे ले रहे हैं, वो किसका पैसा है? वो हम लोगों का टैक्स का पैसा है। और ये किस पे लगा रहे हैं? अपने पे लगा रहे हैं, खर्च करा, अपने को निकालने की चक्कर में लगे हुए। तो ये सारी चीज़ों का देखिए, ये आदमी इतना झूठा है कि इसने हर आदमी को ठगा है। जितने गार्ड मार्शल लगाए थे सब बेचारे ड्यूटी से निकल चुके हैं। मार्शलों ने आपने आत्महत्या कर दी बेचारों ने, कईयों ने तो, कि जब उनकी जॉब ही छूट गई तो क्या। गैस टीचरों को बेवकूफ़ बनाया कि तुम्हें पक्का कर देंगे, तुम्हें पक्का कर दिए। ओला उमर वालों को बेवकूफ़ बनाया, उनको कहा कि हम दिल्ली में ले आएंगे, ऑटो वालों को कहा हम इनको दिल्ली में नहीं आने देंगे। तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड जो 600 करोड़ फायदे में था, आज की डेट में 73,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। तो आप लगाइए ना, डीटीसी देख लीजिए, अगर 1600 बसें अगर केंद्र सरकार ने नहीं दी होती तो क्या होता। आज का हाल देखिए कि बसों का बुरा हाल हो रखा है। आप देखे हैं कि नहीं कि आज अभी जो है अतिशी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी हैं, और वो कह रही हैं कि हम तब तक अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक पानी का समस्या सॉल्व नहीं हो जाए पूरे दिल्ली से। वो उठने वाली नहीं है। देखिए, करना किसने है? दिल्ली की जल मंत्री कौन है? आतिशी है।
अब आतिशी अपनी सरकार है उसकी, और अपनी सरकार ही धरने पे बैठ जाए तो समस्या का हल कौन निकालेगा? ये तो हंसी का पात्र बना रही हैं, वो अपने आप को हंसी का पात्र बना रही हैं। और केजरीवाल से भी कहा था जैसे ही जेल से छूटेंगे आतिशी के आश्रम पे पहुंच जाएंगे। आतिशी के आश्रम पे जाना था उन्होंने, जहाँ पे वो धरने प्रदर्शन पे बैठी है। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने काम कुछ नहीं करना, नौटंकियां करनी है, और नौटंकियों वाली सरकार है, और नौटंकी करते करते चले जाना है इन्होंने। देखिए ये सब भ्रष्ट हैं। गोवा में आतिशी कौन थी? गोवा में प्रभारी थी, और गोवा में फंडिंग गई है 45 करोड़ रुपए जो गोवा में चुनाव में लगे। अब ये बोलते हैं हमारे पास। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं या बाहर रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आप दिल्ली में रहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए? देखिए ऐसा भ्रष्ट आदमी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं आपको? चाहिए नहीं। तो दिल्ली चलेगा कैसे? मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो वो तो कह रहे हैं कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम जेल से ही चला सकते हैं सरकार। बिल्कुल, उनको चाहिए इस्तीफा दे। जांच पे जैसे लोगों को कहते थे ना, किसी को भी कोई भी पार्टी है, कोई भी मुख्यमंत्री है, कोई भी मंत्री है, पहले इस्तीफा दे। तो आप पे क्यों नहीं लागू होता वो? अच्छा। आपको भी तो इस्तीफा देना चाहिए पहले। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली रहते हैं, बाहर रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, आप वापस से आप लोगों की सेवा में लगे? नहीं, वो अपने नियम सिद्धांत का पालन करे। जो घोषणा कर करके आए थे उसी को अमल में लाए। वो हर बार जनता को अपने हिसाब से पट्टी पढ़ा देते हैं, प्लस पॉइंट दिखाते जाते हैं। हम जेल इसलिए जा रहे हैं, ममता हो जाएगा, स्टालिन हो जाएगा। इन्हें सत्ता से प्यार है, और इन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जो इनकी पार्टी में काबिल हो तो उन्हें बिठा देना चाहिए था। अगर न्याय तंत्र पे भरोसा होता और जनता पे भरोसा होता तो। नहीं, न्याय तंत्र पे भरोसा है ना। आप चाहते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले? नहीं, जो जांच का विषय है वो तो भाई जांच का विषय है, और निर्दोष हो, और फिर जनता पे भरोसा है, न्याय तंत्र और जनता पे, फिर आगे बैठते हैं। इन्हें तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना था, न्यायपालिका पे और जनता पे भरोसा करते हुए। ना ये न्यायपालिका पे इनको भरोसा है, ना जनता पे। इनको सत्ता से प्यार है और शीश महल से का सुख चाहिए, और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है उनके कारण ये जेल में बंद है। वो मोदी जी चाहते नहीं कि जेल से बाहर है, बराबर आरोप लगाया जाता है। और न्यायपालिका अपना काम कर रहा है, और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। भैया देश में एजेंसियां हैं ना, तो एजेंसियां अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रहा है। ये मोदी जी को टारगेट हर काम के लिए मोदी 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 करते हैं। अच्छाई सब अपने सर पे, और सारा ठिकरा मोदी और भाजपा। ये जो समझदार जनता है समझे, और जो ना समझ है 100% सब जगह मिली जुली आबादी है। समझदार समझ रहे हैं, और ना समझ केजरीवाल ढो रहे हैं।